नमस्कार। भारत भाषा संगणन के बीबीएस ऑफिस प्रक्रम में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे लेटर्स में पाठ संरेखण करना, चिन्हन और क्रमांकन करना, काटो, प्रति और चिपकाओ, दीर्घ निम्न रेखा और तिरछा करना, आकृति नाम, आकृति माप और आकृति वर्ण बदलना। लेख पत्र में इन विशेषताओं का उपयोग करके पढ़ने के लिए अधिक आकर्षित एवं सरल बनाएं। हम पहले पाठ संरेखण करना सीखेंगे। अब लेटर्स में अपनी पसंद का एक लेख पत्र आप खोल सकते हैं और इन विशेषताओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। हमने एक संचिका पहले से बना ली है और इसमें विवरण शब्द को लिखकर केंद्रित संरेखण कर लिया है। अतः अब शब्द को चयनित करके बायां संरेखण पर नोदन करें। आप देखेंगे कि विवरण शब्द बायां संरेखण हो गया है, अर्थात यह लेख पत्र पृष्ठ के तख्त स्थान की बाईं ओर हो गया है। यदि हम दायां संरेखण पर नोदन करते हैं तो आप देखेंगे कि विवरण शब्द पृष्ठ के दाईं ओर संरेखित हो गया है। यदि हम समुचित पर नोदन करते हैं तो आप देखेंगे कि विवरण शब्द इस तरह से संरेखित हो गया है कि पाठ पृष्ठ के दाईं ओर बाएं तख्त स्थान के मध्य समान रखा है। यह विशेषता अधिक स्पष्ट होती है जब आपके पास पाठ की पंक्ति या अनुच्छेद हो। चिन्हन और क्रमांकन उपयोगी होते हैं जब स्वतंत्र बिंदु लिखा जाता है। प्रत्येक बिंदु चिन्हन और क्रमांकन से शुरू करें। इस प्रकार लेख पत्र में लिखे गए विभिन्न बिंदुओं के भेद कर सकते हैं। इसका प्रयोग विकल्पी सूची के प्रारूप विकल्प पर नोदन करके, चिन्हन एवं क्रमांकन उप विकल्प पर नोदन करके किया जाता है। उप विकल्प चिन्हन एवं क्रमांकन पर नोदन करने के बाद यह जो संवाद पेटी प्रदर्शित हुई है, इसे बुलेट एवं नंबरिंग डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। यह संवाद पेटी हर टाइप्स में अलग अलग शैलियाँ प्रदान करता है, जिसे आप अपने लेख पत्र में लागू कर सकते हैं। क्रमांकन नंबरिंग विकल्प का चयन करने पर प्रत्येक लाइन नए क्रमांक से शुरू होगी। नंबरिंग टाइप स्टाइल के अंतर्गत दूसरी स्टाइल पर नोदन करके ठीक बटन पर नोदन करें। अब आप अपने पहले विवरण को टाइप करने के लिए तैयार हैं। चलिए टाइप करते हैं नाम। रमेश। अब विवरण टाइप करने के बाद एंटर बटन को दबाएं। आप देखेंगे कि नया चिन्हन बिंदु और नया वृद्धिशील क्रमांकन बन गया है। यहाँ आपके चुने प्रारूप के प्रकार के आधार पर चिन्हन के भीतर चिन्हन, साथ ही साथ क्रमांकन के भीतर क्रमांकन हो सकते हैं। दूसरे विवरण के रूप में अब हम पिता का नाम टाइप करते हैं। पिता का नाम महेश। पुनः एंटर बटन दबाएं और माता का नाम टाइप करें। माता का नाम श्वेता। इसी क्रम में हम पिता का व्यवसाय टाइप करेंगे। पिता का व्यवसाय सरकारी नौकरी। अब माता का व्यवसाय लिखेंगे। माता का व्यवसाय में गृहिणी लिखते हैं। आप क्रम अनुसार चिन्हन के लिए एवं त्यक्त स्थान को घटाने बढ़ाने के लिए टैब और शिफ्ट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से चिन्हन और क्रमांकन विकल्प को बंद करने के लिए पहले संकेतक को गृहिणी के आगे रखें, फिर एंटर बटन को दबाएं। अब चिन्हन एवं क्रमांकन संवाद पेटी के
क्रमांकन बंद विकल्प पर नोदन करें। अब हम प्रति और चिपकाओ विकल्प का प्रयोग सीखेंगे। ध्यान दें कि हमने लेख पत्र में नाम शब्द को 2 बार टाइप किया है। एक ही शब्द या वाक्य को पुनः टाइप करने के बजाय हम लेटर्स में प्रति और चिपकाओ विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं या कैसे करें। अब नाम शब्द को एक स्थान से डिलीट कर देते हैं। फिर प्रति और चिपकाओ विकल्प का प्रयोग करके नाम शब्द को पुनः लिखते हैं। पहले लिखे गए नाम शब्द को मूषिक द्वारा चयन करें, फिर मूषिक पर बायां नोदन करें। अब प्रति विकल्प पर नोदन करें। अब जहां पर चिपकाना हो वहां पर संकेतक रख के मूषिक पर दायां नोदन करके चिपकाओ विकल्प पर नोदन करें। हम देखेंगे कि नाम शब्द आ गया है। इस विकल्प के लिए शॉर्टकट बटन भी हैं। प्रति करने के लिए कंट्रोल सी, चिपकाओ के लिए कंट्रोल वी शॉर्टकट बटन का प्रयोग करते हैं। यह विशेषता बहुत ही उपयोगी है जब लेख पत्र में अधिक मात्रा में समान पाठ लिखना हो। यहाँ आपको कोई पाठ फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लेख पत्र में पाठ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए काटो एवं चिपकाओ विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। पहले हम एक जगह से नाम शब्द को मिटा देते हैं। अब पहले लिखे हुए नाम शब्द का चयन करते हैं, मूषिक पर दायां नोदन करते हैं। दायां नोदन करने के बाद काटो विकल्प पर नोदन करते हैं। ध्यान दें कि अब यहाँ नाम शब्द नहीं है। इसका अर्थ है कि यह कट या डिलीट हो गया है। अब जहाँ पर चिपकाना हो वहाँ पर संकेतक रखें और मूषिक पर दायां नोदन करके चिपकाओ विकल्प पर नोदन करें। आप देखेंगे कि नाम शब्द यहाँ पर आ गया है। काटो के लिए लघुपद कुंजी यानी शॉर्टकट बटन है Ctrl+X। चूंकि पाठ को प्रति करने और काटो में इतना ही अंतर है कि प्रति विकल्प उसके स्थान पर मूल शब्द को रखता है जहां से प्रति किया गया है। काटो विकल्प उसके मूल स्थान से पूर्ण रूप से हटा देता है। अब हम सीखेंगे किसी भी पाठ का आकृति नाम और आकृति माप कैसे बदलते हैं या लागू करते हैं। चलिए अब एक नया शीर्षक टाइप करते हैं, शैक्षणिक विवरण। अब ऊपर मानक उपकरण पट्टी में आकृति नाम नामक एक स्थान है। आकृति नाम का प्रयोग इच्छा अनुसार पाठ के प्रकार को बदलने और चुनने के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप चलिए अलग आकृति नाम और आकृति माप में शैक्षणिक विवरण शीर्षक को बदलते हैं। पहले शैक्षणिक विवरण का चयन करें, फिर आकृति नाम स्थान में निम्न तीर पर नोदन करें। आप आकृति नाम सूची में अनेक प्रकार के आकृति देखेंगे। आवश्यकता अनुसार किसी आकृति पर नोदन करें। हिंदी के लिए आप देखेंगे कई प्रकार के यूनिकोड आकृति उपलब्ध हैं। आप देखेंगे इस सूची में कृति देव 055_U लिखा हुआ है। _U का मतलब हो गया यूनिकोड आकृति है यह। इसमें से आप किसी पर नोदन करें शैक्षणिक विवरण पर, वह आकृति लागू हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर नोदन करता हूँ कृति देव _0100_U पर। आप देखेंगे शैक्षणिक विवरण का आकृति परिवर्तन हो गया है। आकृति नाम के बगल में आकृति माप है। आकृति माप विकल्प का प्रयोग चयनित पाठ या नए पाठ के आकार को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम शैक्षणिक विवरण का आकृति माप परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करने के लिए पाठ का चयन होना आवश्यक है। इस समय शैक्षणिक विवरण का चयन हुआ है। अब हम आकृति माप में जाकर निम्न तीर पर नोदन करेंगे। निम्न तीर पर नोदन करने के बाद आप देखेंगे शैक्षणिक विवरण का आकृति माप 12 है। अब हम 11 पर नोदन करेंगे। 11 पर नोदन करने के बाद शैक्षणिक विवरण का आकार आप देखेंगे कम हुआ है। अब हम सीखेंगे आकृति वर्ण बदलना।
आकृति वर्ण का उपयोग आपके लेख पत्र के पाठ या कुछ मुख्य शीर्षक के लाइन का वर्ण चुनने के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप चलिए शीर्षक शैक्षणिक विवरण का वर्ण बदलते हैं। पहले शैक्षणिक विवरण का चयन कर लेते हैं। अब मानक उपकरण पट्टी में आकृति वर्ण के इस नीचे की तरफ संकेत करती हुई चिन्ह पर नोदन करें। नोदन करने के बाद अब पाठ पर वर्ण लागू करने के लिए आवश्यकता अनुसार वर्ण पर नोदन करें। मैं इस समय हरे वर्ण पर नोदन करता हूं। अतः अब आप देखेंगे कि शीर्षक का वर्ण हरा हो गया है। आकृति माप विकल्प के आगे आप देखेंगे दीर्घ, तिरछा, निम्न रेखा विकल्प है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये विकल्प पाठ को दीर्घ, तिरछा, निम्न रेखा करने के लिए होता है। अब पहले शैक्षणिक विवरण शीर्षक का चयन करते हैं। चयनित पाठ को दीर्घ करने के लिए दीर्घ पर नोदन करते हैं। अब आप देखेंगे कि चयनित पाठ दीर्घ हो गया है। इसी प्रकार यदि हम तिरछा पर नोदन करते हैं, आप देखेंगे चयनित पाठ तिरछा हो गया है। और निम्न रेखा करने के लिए यदि हम निम्न रेखा पर नोदन करते हैं तो आप देखेंगे चयनित पाठ के नीचे एक निम्न रेखा आ गई है। यदि आपको किसी पाठ से दीर्घ या तिरछा या निम्न रेखा हटाना हो तो पाठ का चयन करके दीर्घ को हटाने के लिए दीर्घ पर नोदन करें। इस समय शैक्षणिक विवरण चयनित है। इससे यदि दीर्घ को हटाना है तो हम दीर्घ पर जाकर नोदन करेंगे। आप देखेंगे चयनित पाठ से दीर्घ हट गया है। यदि तिरछा हटाना हो तो पाठ को चयनित करके तिरछा पर नोदन करने से आप देखेंगे पाठ से तिरछा हट जाता है। इसी प्रकार निम्न रेखा को हटाने के लिए पाठ को चयनित करके निम्न रेखा पर जाकर नोदन करने से आप देखेंगे चयनित पाठ के नीचे से निम्न रेखा हट गई है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा लेटर्स में पाठ संरेखण करना, चिन्हन और क्रमांकन करना, काटो, प्रति और चिपकाओ, दीर्घ, निम्न रेखा और तिरछा करना, आकृति नाम, आकृति माप और आकृति वर्ण बदलना।